KUK के अंदर जो ओल्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं भाई, उनको लेकर ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। और ऑफिशियल नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन है वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपसे रिलेटेड है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उसके अलावा चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो अब आप चलते हैं भाई नोटिस के ऊपर। नोटिस जर्नली है क्या? तो ये नोटिस का जो सब्जेक्ट है वो है 9/2/2021, डेट लिखी हुई है नोटिफिकेशन फॉर ओल्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन PDF। ठीक है, तो ओल्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने हैं उसकी ये PDF है। तो ऊपर देखो KUK यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, और नीचे आप लोगों की इसकी मैं डेट भी दिखा देता हूँ। इस नोटिस की जो डेट है ना वो है भाई साहब 9/2/2021। ठीक है, उसके अलावा ये नोटिस अभी तक ऑफिशियल साइट पे नहीं आया है। KUK के अंदर आज मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग के अंदर डिसाइड हो चुका है भाई एग्ज़ाम का मोड। अब ये नोटिस आज शाम तक साइट के ऊपर आ जाएगा, और मैं आप लोगों को बता दूँ ये नोटिस 100% ओरिजिनल है भाई। ठीक है, अब जो बोल रहे थे कि एग्ज़ाम का मोड क्या होगा क्या नहीं, तो अब इस नोटिस के अंदर आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है भाई? द वाइस चांसलर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी एज अप्रूव्ड द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ UG PG ओल्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन मार्च फेब 2021। अब इसके अंदर क्या बोला गया भाई? द थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ UG 5th सेमेस्टर एंड PG 3rd सेमेस्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/3/2021 विल बी गोट कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। ठीक है, तो जो UG के 5th सेमेस्टर के और PG के 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, और ये एग्ज़ाम बाई ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे, साफ लिख रखे हैं। द रिवाइज डेट शीट विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट शॉर्टली। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को भाई कल ही बता दिया था, और कल से पहले जो भी वीडियो बनाई थी ना उन वीडियो में मैं यही बोल रहा था कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है ना वो ऑफलाइन होने के चांसेस है। ठीक है, और मैंने कल भी ये साफ़ कर दिया था कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होंगे। उसके अलावा कोई कमेंट भी करें थे भाई, जिसने भी कमेंट करे बेरा हमने, तो उनको थी यार न्यूज़ फेक है, नो है, नो है। तो यह चीज़ मैंने कल भी कही थी कि जिन लग न्यूज़ कन्फर्म नहीं होती मैं वीडियो को बनाया करता, और जो मैं बता दिया करूँ उन्होंने मान लो 95% वह बात ठीक होया करे, और यह चीज़ तो मैंने देख भी ली होगी। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो लिख रखा था एग्जामिनेशन ऑफ UG 3rd सेमेस्टर। जो UG 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम है भाई वो 6 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, और जो UG 1st सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो 10 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे एंड विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। तो ये चीज़ें मेंशन कर दी है। 5th के, 1st के, 3rd के सारे एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होंगे। ठीक है, उसके बाद ये लिख रहा क्या भाई? अब कुछ डाउट्स होंगे, जैसे भाई मेरे पास कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि भाई मैं नेपाल तक हूँ, भाई मैं J&K तक हूँ। ठीक है, बाहर के जितने भी स्टेट के हैं और वो पेपर देने नहीं आन पाऊंगे, उन खातर भी इस नोटिस में चीज़ें मेंशन है, तो वो भी मैं तारती बता दूँ। उसके अलावा भाई अगर तमाने फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री की वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट विजिट कर लेना। उसके अलावा भाई इनके PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए अपना चैनल है भाई PCM/AK टेलीग्राम के ऊपर, वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप लोगों को सारे नोट्स PDF की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा इंस्टाग्राम ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसने जाके फॉलो कर लियो, और KUK का चैनल बना रखा है टेलीग्राम पे, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाओ तमन, तो उसने जाके ये कर लियो, ज्वाइन कर लियो। अब थर्ड पॉइंट क्या है भाई? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इनको ध्यान से सुन लेना। द स्टूडेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम COVID-19 और आर हैविंग सिम्टम्स शुड नॉट कम फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, जो COVID-19 का मतलब जिसके भाई COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है या उनका सिम्टम है, वो एग्जाम सेंटर पर ना हो। Such candidate will submit a request to his or her head of institute well in time along with the medical certificate, report duly issued by the competent authority, then his or examination will be conducted later on। तो भाई यू पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें नू बोल रहा है कि अगर तारा COVID-19 के सिम्टम है या COVID-19 हो रहा है, ठीक है, रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, तो मन क्या करना पड़ेगा भाई? जो तारी रिपोर्ट है नी वह इंस्टीट्यूट के हेड ती जमा करवानी पड़ेगी। तो उसके बाद क्या होगा, एक महीने के बाद तमें ठीक हो गए तो तारे एग्जाम ले लिए जाओगे। बट कंडीशन क्या है, तमाने रिपोर्ट क्या करवानी पड़ेगी? सबमिट करवानी पड़ेगी, जो तारी मेडिकल रिपोर्ट है। ठीक है, द फॉरेन अदर स्टेट स्टूडेंट विल who will not able to take their examination will submit their request to his or her head of institution, then separate examination for those student will be conducted later on। तो यहाँ पर क्या बोला गया भाई? फॉरेन हो गए या अदर स्टेट के स्टूडेंट हो गए। जैसे भाई कई बांग्लादेश के मैसेज करें थे
J&K की मैसेज करें थे, ठीक है, उन खातर यह बात बोल रखी है अगर तमें एग्जाम में नहीं आन पाते तो इंस्टीट्यूट का जो हेड है नहीं उसका द्वारा तमाने एप्लीकेशन या अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी। उसके बाद क्या करेगा, जो तारी रिक्वेस्ट के थ्रू तारी सेपरेटली एग्जाम ले लिए जाओगे विदाउट एनी लेट फीस। ओके, 5th पॉइंट है भाई, वाइल अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन द कैंडिडेट विल required to wear mask and will bring on sanitizer and transparent water bottle। तो इसके अंदर साफ बोला गया भाई कि अगर जो स्टूडेंट एग्जाम देना होंगे मास्क पहने यो, सैनिटाइजर ले आइयो, पानी की बोतल ले आइयो, ठीक है। द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एक्सेट्रा विल गोट कंडक्टेड इंटरनली बाय all the concerned departments institute college in offline mode before theory examination। ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है। जो आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, ठीक है, जो आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो आप लोगों के ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे और आप लोगों के जो ऑफलाइन एग्ज़ाम है वो आपके डिपार्टमेंट या आपका इंस्टीट्यूट या आपका कॉलेज कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। उसके बाद बोल रखा भाई 7th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू अटेम्प्ट 75% मार्क्स पेपर बाय चूजिंग एनी क्वेश्चन, यूनिट सिस्टम ऑफ द क्वेश्चन पेपर हैज़ बीन एबोलिश्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो भाई देखो, जर्नली होता क्या था, क्वेश्चन फर्स्ट कंपलसरी होता था, उसके बाद 4 यूनिट होती थी भाई, ठीक है, हर यूनिट में तो एक एक क्वेश्चन तमाने करना होया करता। तो ईब के कर दिया, पहली बात तो 75 पेपर अटैम्प्ट करना है। उसके बाद यह तारी मर्जी है भाई, जो कर 100 नंबर का है तो 75 नंबर का कौन सा ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दो, ठीक है, मतलब 75% अटैम्प्ट करना है, 100 मत है 75 नंबर का किसा भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, ठीक है। यूनिट वाइज जो यूनिट वाइज वाला फंडा था नहीं वो खत्म कर दिया, यानी यूनिट तो बन के आओगी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, ठीक है, सेम टू सेम पेपर का पैटर्न रहेगा, बट जो करने का तरीका नहीं वो बदल दिया, तारी मर्जी है कौन सा ही क्वेश्चन कर दो, ठीक है, 2 यूनिट कर लोगे काम चल जाएगा। उसके बाद लिख रखा है वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर द कैंडिडेट विल यूज ब्लू ब्लैक बाल पेन ओनली, ठीक है, ये तो ब्लू ब्लैक पेन यूज़ करना था मन पे। तो भाई ये नोटिस था यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियली जारी कर दिया गया है, साइट के ऊपर आज शाम तक देखने में मिल जाओगा। जिसका भी बहम रह रहा नहीं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो सके तो अपना बहम कह दो, अपने पेपरों की तैयारी करने लग जाओ, पेपरों की तैयारी करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो तारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। ये एक काम कर लियो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की 2-2 यूनिट कर लोगे, पेपर तारा मान लो 90% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 90 से 95% नहीं, 2 यूनिट कर लोगे तो 100% पेपर हो सके भाई, ठीक है। बट कंडीशन इज दैट यू हैव टू कंप्लीट एनी 2 यूनिट, ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट एनी 2 यूनिट। तो अब देख लियो भाई, वह तारा ऊपर डिपेंड करे कि कौन सी यूनिट करोगे। बाकी बहुत घनी छूट दे दिया, 75% पेपर करना है, कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सको, ठीक है। अब यू नोटिस आ लिया है, अपनी प्रिपरेशन में लैग जो, वीडियो देखना बंद कर दो, पढ़ाई की वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।